इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। हर्षित राणा का भी एक बड़ा जबरदस्त और ड्रीम डेब्यू हुआ। मौसम भाई, क्या वजह है कि इंग्लैंड बार बार कोलैप्स कर जाता है? आपको क्या लगता है क्यों ये बार बार टीम जो है वो लेट हो जाती है? जो ही ये जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था। भाई साहब ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षित राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन्स बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का। और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक विकेट, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है। राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। मैं कहता हूँ कि इंडियन माए क्या खा के ऐसे प्लेयर्स को जनती हैं, लाइक लिटरली वो ऐसे प्लेयर इतना बड़ा टैलेंट। यार इंडिया वालों को शर्म करो यार, हमारी टीम भी है, दूसरे भी खेलने वाले दिल छोटे हैं हमारे। ये खुद ही रिकॉर्ड बना रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही नए बना लेते हैं। आज जोस बटलर जो है वो बैठ के रो रहे थे। इंग्लैंड वाले इतना बड़ा कैप्टन है, रो रहा था कोने में बैठ के। जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो जगह देख रहे थे यार कहाँ बॉल करवाएं। यॉर्कर आ रही वहां पे, छक्का हाइट पे बॉल कराई, वो भी छक्का जा रहा है। जहां भी बॉल फेंक रहे थे वो छक्के मारा। जैसा स्टार्ट इंग्लैंड को मिला था, शुरू में हमें लग रहा था कि ये बड़ी आसानी से इंडिया मैच हार जाएगा, लेकिन क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग को। जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग ने अब बड़े मौकों पे परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। वो अक्सर हम बात करते थे ना पहले कि पाकिस्तान की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग, लेकिन अब भाई इंडिया की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने ज़बरदस्त तरीके से फेला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं होंगे कि पहले T20 सीरीज इंग्लैंड की वही टीम खेल कर आ रही है और भारतीय यंगस्टरों ने 4-1 से T20 सीरीज हराई है। उसके बावजूद दोस्तों अभी ODI सीरीज खेलना है, तो ये पहले ही ODI सीरीज में दोस्तों यहाँ पर खेला गया था, जिसमें पहले ही मैच में हर्षित राणा ने अपने डेब्यू मैच में ही 3 विकेट चटका कर ये बता दिया कि इंडियन खिलाड़ी को किसी को भी मौका दिया जाता है वो अपनी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा कर देते हैं जाते हैं कि दोस्तों हर कोई के दिल में यहाँ पर ये बॉलर छपा हुआ था कि ये बढ़िया बॉलर। मतलब कि जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ, एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो, बल्कि ये तो नजर आ ही रहा है कि नहीं होगा। थोड़ी सी राहत मिल ही रही थी कि चलो इस दफा नहीं इंडिया को छोड़ेंगे, बुमराह नहीं होगा, अब मजा आएगा। मतलब कि बुमराह अगर होता तो हमारे बल्लेबाजों ने तो वैसे ही डट के आउट हो जाना था। बुमराह नहीं होगा तो देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सुकून की सांस क्या लो, अगले ही लम्हे कोई नई बला आ जाती है सामने। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया। ODI के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड। 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया। 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। क्या आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहाँ पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है।
पेस भी इसके पास है, लाइनो लेंथ भी है। हाल जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था। भाई साहब ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षद राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन्स बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का। और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा आपको दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है। और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ, एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोग के सामने थे। क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे T20 में इट वाज ओनली फिल सॉल्ट, एक 55 फिल सॉल्ट ने बनाए थे, 10 रन नीचे से किसी ने बनाए थे, बाकी तो ऐसे थे कि किसी का पोस्टल कोड सिंगल डिजिट के ऊपर। सो यहां फिल सॉल्ट की जो एक्सप्रेशन थे वो गलत नहीं थे, क्योंकि 90 ओवर के अंदर 75 रन लग चुके थे। फिल सॉल्ट 26 डिलीवरी से 43 रन के ऊपर थे, ऑलरेडी 3 छक्के 5 चौके वो मार चुका था। साथ में बेन डकेट भी बड़ा जबरदस्त आगाज कर रहा था। लेकिन हर्षद राणा शुरू में वो बिल्कुल एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन एक यंगस्टर की खुशी की बात मुझे ये लगी कि वो बंदा रेडी था उस चैलेंज के लिए। ही वाज रेडी टू ग्रैब दोस चांसेस। उसको पता था कि भाई अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपना जो प्लान मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके लाया हूं उसकी कंसिस्टेंसी को यानी खराब करना। अब हर्षद राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज, फुल लैंड डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ड लैंड डिलीवरीज को नागपुर की विकेट के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ बैटिंग चूज की थी, तो अर्ली इन द डे या विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। रविंद्र जडेजा बड़े इफेक्टिव साबित हुए और 3 विकेट्स उन्होंने अपने नाम की हैं। और इसके साथ साथ हर्षद राणा का भी एक बड़ा जबरदस्त और ड्रीम डेब्यू हुआ। मौसम भाई क्या वजह है कि इंग्लैंड बार बार कोलैप्स कर जाता है? आपको क्या लगता है क्यों ये बार बार टीम जो है वो लेट हो जाती है जो ही ये सब कॉन्टिनेंट में आती है? देखिए मोहसिन साहब, आज तो बड़ा ड्रीम, ये सारा ड्रीम इसका निकल गया था। हर्षित का 1 ओवर में 26 पे 3 छक्के 2 चौके मार, हालांकि इसने 1 ओवर मेडन भी शुरू में कर लिया था, लेकिन इतना मारा उसने, ऊपर से सॉल्ट ने उसने पूरी असॉल्ट की। उसके बाद टिपिकल इंग्लैंड की साइड हमें नजर आई कि गिफ्टिंग 75 पर नो लॉस, जैसे आपने बताया 8 ओवर में मार के दुम्बा बना दिया। और एंड ऑल ऑफ अ सडन 75 पे मिक्सअप होना, तीसरे रन के लिए कॉल करना, ना भागना उसका डकेट का, और फिर डकेट का जो शानदार कैच पकड़ा भागते हुए पीछे, वो ट्रेविस हेड की याद आ गई वर्ल्ड कप 2023। उसके बाद ब्रुक साहब जो है, मौसूफ जो है, वो शॉर्ट पिच बॉल पे देखें, जितनी ब्रुक ने बातें की हैं उतनी बुरी तरह इंडिया में वो फ्लॉप हो गया। फिर अंपायर्स कॉल पे रूट जो है उसका आउट होना, फिर अच्छी खासी पार्टनरशिप लग गई थी और ठीक जा रहे थे। उसके बाद फिर एक एक करके बटलर के 50 आई है, बेथल एंड तक खड़ा रहा, लेकिन वो भी फिर आउट होके चलता बना। अंपायरिंग बहुत ही सब स्टैंडर्ड थी, बार बार जाके रिव्यू पे आउट लो या गलत आउट दे दो। उसके अलावा हर्षद राणा तो जनाब जितना भी सोचे 26 रन 1 ओवर में दे के, उसके बाद के 6 ओवरों में 7-8 ओवर उसने किए हैं, तो 52-53 रन 3 विकेटें। इट्स लाइक अ ड्रीम टाइप ऑफ अ डेब्यू। एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें, T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाँ ठीक है, ऊपर से आके शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी शानदार थी, लेकिन 6 ओवर का, 8 ओवर का, 10 ओवर का तो ये मुकाबला है नहीं। ये मुकाबला है 50 ओवर्स का, तो उसमें तो फिर आपने 50 ओवर की इनिंग्स को अपना अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। तो वो ये करने में नाकाम हो रहे हैं टाइम एंड अगेन।
छोटे फॉर्मेट में भी हमने देखा, और ये बड़ा फॉर्मेट जो 50 ओवर वाला, और ये अभी की बात नहीं है, इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था। मोर और लेस ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने एक चौका छक्का चौका मारा करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। तो ये एक संजीदा मसला है कि आप 50 ओवर में अपने पूरे ओवर भी ना खेल सकें, और जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है या वो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ओपनर के अच्छा करने के बावजूद हमने T20 में भी देखा ओपनर की अच्छी पार्टनरशिप लग रही है, नीचे आके फिर एक के बाद एक विकेटें गिरती जाती हैं। तो यही कहानी यहाँ पे भी। तो इंग्लैंड एक दफा फिर बहुत अच्छे तरीके से प्लान नहीं कर सका। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ करते रही है भारतीय यंगस्टर बॉलरों की, जिस प्रकार से हर्षित राणा ने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस कर दिखाया इंग्लैंड के खिलाफ पहले ODI में। दोस्तों बता दें कि ये यहाँ पर हर्षित राणा का डेब्यू मैच था। डेब्यू मैच में ही इंग्लैंड को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से अपनी बॉलिंग लाइनअप के बदल पर दोस्तों इंग्लैंड की धाराशाही कर दी। दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की इतना ज़बरदस्त शुरुआत थी, 75 रन पर दोस्तों 1 विकेट गिरी थी। दोस्तों 74 रन पर एक भी विकेट नहीं थी, लेकिन 75 रन पर 1 विकेट गिरने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये इंग्लैंड की वही टीम है जो बेसबॉल खेल सकती है, या फिर दोस्तों 300 350 ये ODI में मार सकती है। लेकिन दोस्तों भारतीय बॉलरों ने कमबैक किया, और कमबैक ऐसा किया कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 248 रन पर ऑल आउट कर दिए, जिनमें दोस्तों रवींद्र जडेजा के 3 विकेट देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों हर्षित राणा ने अपनी डेब्यू मैच में ही कमाल कर दिया, और उसके बाद दोस्तों जब इंडिया की बैटिंग करने की बारी आई तो दोस्तों एक बार फिर दोस्तों भारतीय कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप हुए। इस दोस्तों हालांकि 10 से 15 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौटे, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा सिर्फ दोस्तों 10 से नीचे ही रन स्कोर बना सके। लेकिन दोस्तों जब मिडिल ऑर्डर की बात आई तो दोस्तों सुमन गिल और दोस्तों वहीं पर श्रेयस अय्यर ने दोनों ने मिलकर कुछ पार्टनरशिप करी। खास करके श्रेयस अय्यर शुरुआते आते ही लाठी चार्ज करने लगे, और उसके बाद इंग्लैंड की बॉलरों को धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की बॉलरों को ये समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ श्रेयस अय्यर को बॉल डालें। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय टीम ने पहला ODI मैच जीत ली। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये सीरीज अपने नाम भारतीय टीम कर पाएगी या फिर नहीं? तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।